जय श्री कृष्ण। 21वें 22वें श्लोक में, प्रथम अध्याय के श्लोक में हम देखते हैं कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को एक तरफ स्तुति कर रहे हैं और एक तरफ आदेश भी कर रहे हैं। स्तुति है हे अच्युत, लेकिन आदेश भी किया कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य ला करके खड़ा कीजिए ताकि मैं देख सकूं कि मुझे किससे युद्ध करना है और मेरे द्वारा कौन मारे जाएंगे, कौन वीर गति को प्राप्त। अभी वो स्थिति है जहां पर अर्जुन अपना कर्म करने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन उसके कुछ समय बाद वो अकर्मण्यता की स्थिति में आ जाएंगे। अकर्मण्यता का मतलब कि मैं ये काम करूं, और या फिर किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे कि मैं ये काम कैसे करूं, ये मुझसे हो नहीं पाएगा, या मैं करूं या ना करूं। ये उस स्थिति में है। तो उस स्थिति में जब उन्होंने अपनी जो रथ था उसको दोनों सेनाओं के मध्य में लगवा भी लिया, वहां पर वो अभी निरीक्षण करना चाह रहे हैं कि दोनों सेनाएं क्या किस स्थिति में है। कर्म तीन तरह के होते हैं। पहला जो शब्द है, पहला कर्म है, अकर्म है और विकर्म है। कर्म का मतलब जो करने लायक कर्म है, जो हमें करने हैं, उन्हें हमने क्या बोला? कर्म बोला। कर्म का मतलब जो शास्त्रोक्त है, जो हमें शास्त्र जिनकी आज्ञा देता है। एक विवाहित पुरुष और स्त्री हैं, वो यदि बच्चा पैदा करना चाह रहे हैं तो वो कर्म है। अविवाहित करने के लिए कर रहे हैं तो वो कर्म नहीं, हमारा शास्त्र उसे कर्म नहीं कहता, वो फिर विकर्म कहा जाएगा। तो कर्म शास्त्रोक्त आज्ञा से जो काम करना है उसे हम कर्म कहते हैं। फिर कर्म भी दो तरह के होते हैं, एक सकाम कर्म है और एक निष्काम कर्म है। सकाम कर्म का मतलब कि जो आप काम करने जा रहे हैं वो किसी उद्देश्य से हो रहा है और उस उद्देश्य की पूर्ति। पूजा भी सकाम और निष्काम दोनों तरह से। जब हम सकाम पूजा करते हैं, पंडित जी हमारे को संकल्प कराते हैं और संकल्प कराते टाइम हम कहते हैं कि ये कार्य इस निमित्त हो रहा है। निमित्त हमने पहले से सोच लिया कि यह निमित्त होना है, ये काम होना है, ईश्वर के आगे अर्जी है और ये काम होना है। तो निष्काम नहीं है, वो सकाम कर्म है। हमारा उद्देश्य, हमारा काम पूरा का पूरा उसके साथ में जुड़ा हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ भी बताए गए हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। काम मतलब कामना। काम का मतलब कामदेव वाला काम भी होता है, लेकिन काम का मतलब कामना। जब हम मनुष्य शरीर में आए हैं तो हमारी कई कामनाएं होती हैं। कोई बिजनेस वाला पर्सन है तो वो सोचता है कि मेरा बिजनेस बहुत बढ़े, ये उसकी कामना है। किसी की फैक्ट्री है, एक फैक्ट्री है, उसका मन करता है 10 फैक्ट्रियां और लग जाए, ये मेरी कामना है। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है, इससे लोक हित भी होता है, समाज का हित भी होता है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ गलत होता है, लेकिन ये कामना, तो जो आपकी कामना आपके साथ में हो तो उसको हम सकाम कर्म बोलते हैं। लेकिन जब आप सब कर्मों से उपराम हो जाए, ये परमात्मा मुझे तेरे मंदिर जाना है, पर तेरे दर्शन के लिए जाना है, मुझे तुझसे प्रेम के लिए जाना है, मुझे तुझसे जुड़ने के लिए जाना है, मुझे तेरा सुमिरन करना है, मुझे सेवा करनी है, मुझे सत्संग करना है, मुझे सुमिरन करना है, वो निष्काम करना है। वो कर्म परमात्मा को अर्पित करके किए जाते हैं, वो निष्काम। तो कर्म के 2 भाग हुए, सकाम, निष्काम। और भी कई वीडियोस बनती हैं जिनमें हम इनको बार बार जो है इसका विस्तार पूर्वक बात करते हैं। अभी हम गीता के प्रसंग में हैं, कर्म और उसके साथ में उसके 2 भाग हमारे, जिसको सकाम और निष्काम बोला। और दूसरा होता है अकर्म। अकर्म का मतलब यह है कि किसी भी आपने अभिलाषा के साथ वो काम नहीं किया, उसे आप जब बोलेंगे तो वो अकर्म है। मेरी कोई अभिलाषा नहीं है लेकिन ये होना है, ये अकर्म है। कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो कि प्रकृति कर रही है और जिसमें मेरा होना ना होना बहुत जरूरी नहीं है, बस वो हो रहा है। जैसे शरीर में रक्त का संचार, हमने भोजन खाया और भोजन पच गया, फिर पचने के बाद वो विष्ठा में कन्वर्ट हुआ, फिर वो सब चीजें, ये सब हमारा जो है ये सब चल रहे हैं, ये अकर्म है। किसी ने मेरी तरफ पत्थर फेंका और मैंने पत्थर रोकने की कोशिश करी, तुरंत रोकूंगा मैं, उसमें सिद्धांत नहीं सोचूंगा कि वो क्या है,
वो अकर्म है। लेकिन कर्म अकर्म के बाद एक और आता है जिसको हम विकर्म बोलते हैं, कि आपको पता है कि ये कार्य निषिद्ध है, शास्त्रोक्त नहीं है, करना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं, वो विकर्म है। धृतराष्ट्र के कर्म भी विकर्म थे। धृतराष्ट्र को पता था कि मैं जो कर रहा हूं ये गलत है, इस राज्य का उत्तराधिकारी पांडु के पुत्र ही है, लेकिन वो पहले खुद राजा बन बैठे और उसके बाद अपने पुत्रों को, अपने पुत्र को युवराज बनाने की कोशिश करते रहे, राजा बनाने की कोशिश करते रहे। ये विकर्म है। ऐसे ही जैसे वो बार बार कहते हैं श्लोकों में, हर एक जगह कहते हैं पांडु पुत्र, पांडु पुत्र। तो पांडव क्यों कहा? इसीलिए कहा क्योंकि उन्हें पता था, ये एहसास था कि ये विकर्म है जो मैं कर रहा हूं। वो कहते थे कि मैं अंधा हूं, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं देख नहीं सकता। वो अपने आप को वो दिखाते थे कि मैं इस स्थिति में हूं कि मैं असहाय हूं, लेकिन वो असहाय नहीं थे, वो विकर्म कर रहे थे। ऐसे ही दुर्योधन विकर्म कर रहा था, उसे पता था मैं गलत कर रहा हूं, ये राज्य मेरे पिता का नहीं है, ये राज्य मेरे ज्येष्ठ पिता का नहीं है, अनुज पिता का है। पांडव चाहते थे कि आधा राज्य दुर्योधन को मिल जाए, लेकिन दुर्योधन को पूरा चाहिए था। ये विकर्म है। कर्ण को पता था, कर्ण महान आत्मा थे, बहुत बड़ी महान आत्मा थे, लेकिन कर्ण को पता था कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत हो रहा है, कि धर्म नहीं है, ये कर्म नहीं है, ये विकर्म है। क्योंकि मैंने जिसका साथ दिया है वो दोस्त जो है, जिसने मेरी सहायता की, लेकिन गलत हो रहा है। जिस समय द्रौपदी को राज्यसभा में बुलाया गया और उसका अपमान किया गया, उस समय भीष्म पितामह और कृपाचार्य और द्रोणाचार्य, उन्हें ना तो आप उन्हें विकर्मी ही कहा जाएगा, यही तो पाप थे उनके, कि उनके सामने अन्याय होता रहा और वो कुछ नहीं बोले। ये भी विकर्म। कर्म की गति जो है बहुत गहन है। जब कर्म संचित हो जाते हैं हमारे, तो फिर वही हमारा प्रारब्ध बन जाते हैं, फिर वही हमें भोगने पड़ते हैं। क्योंकि कर्म करने के लिए, कर्म का सिद्धांत क्या कि कर्म करने के लिए आप बिल्कुल पूर्णतः स्वतंत्र हैं, आप मनुष्य हैं और आप पूरी तरह से आप स्वतंत्र हैं कि आप जो चाहें आप कर सकते हैं, लेकिन भोगने के लिए आप परतंत्र हैं, भोगना तो आपको पड़ेगा। इसीलिए कर्म का जो सिद्धांत है, और ये जो कर्मा नहीं है भाई, कर्म है हमारे शास्त्र के हिसाब से। और एक बात मैं और कह देना चाहता हूं कि शास्त्रोक्त कर्तव्य कर्मों को करना ही धर्म है। धर्म क्या है? कभी कभी खुद बच्चे पूछते हैं, छोटे लोग पूछते हैं, कि जिनको इतना पता नहीं है, उम्र में छोटे होते हैं, वो पूछते हैं कि धर्म क्या है? कर्तव्य कर्मों को करने लायक। कर्तव्य कर्मों का मतलब करने लायक कर्मों को करना, वो धर्म है। किसी की कोई जिम्मेदारियां हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियां, माता पिता के लिए, बच्चों के लिए, उनका पालन पोषण करना, बहुत प्रेम से अपने संसार के सारे कर्तव्यों का निर्वाह करना, वो धर्म है, वो धर्म नहीं है। धर्म का मतलब क्या है कि आप कर्म को साथ लेकर के चलें, आप अकर्म की तरह से काम करें, आप उसमें सम्मिलित ना हो, आप कर्ता भाव ना हो। अगर आप में कर्ता भाव है तो फिर वो धर्म नहीं है। क्या फिर हम ये कहें कि हम कर्ता भाव लेकर के चल रहे हैं, लेकिन कर्ता भाव के साथ साथ हम उसमें उसके जो फल हैं उनको हम लेकर के चल रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास में? फिर वो सकाम कर्म हो जाएगा। तो कर्म किस तरह से विभाजित है, आगे और हम चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।